ओके कौन सा अपना फोर्थ चैप्टर बच्चों अलजेब्रा का भी? फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में बच्चों आपका जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको समझना पड़ेगा जीएसटी और जीएसटी रिलेटेड थिंग्स। अब जैसे बच्चों अलजेब्रा और ज्योमेट्री में फॉर्मूलास होते थे। ज्योमेट्री में फॉर्मूला एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई। तो ये हम लोग क्या करते थे? बाय हार्ट करते थे। फाइनेंशियल प्लानिंग में फॉर्मूलास है, बट हमको वो बाय हार्ट नहीं करने, हमको वो समझना है। ओके आप खुद ही फॉर्मूला भी बनाओगे। मैं कोशिश करूंगा एक अच्छा एग्जांपल देने के लिए। विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जांपल हम खुद फॉर्मूला बनाएंगे और हम खुद जीएसटी देखो कितने इजीली हम लोग सॉल्व करते हैं। जितना रिक्वायर्ड है ना उतना ही पढ़ेंगे। ओके तो अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? जीएसटी। अब ये जीएसटी क्या है, कैसे आया, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ओके इसके पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, उसी से हम लोग पूरे फॉर्मूला से सब करेंगे। ओके ये फालतू वाला नहीं है, प्रॉपर मैं बता रहा हूं जिससे आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसी से हम लोग फॉर्मूलास बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैं अपनी बात कर रहा हूं। 3-4 साल पहले मैं एक मॉल में गया जहां पे बर्गर शॉप होते हैं, पिज्जा शॉप होता है, बराबर। वहां से सपोज ऑफ ऑल जैसे लिखे होते हैं ना, डिस्प्ले पे लिखे होते हैं, तो मैंने एक डिस्प्ले पे देखा बर्गर का प्राइस लिखा था 100 रुपीस। कितना प्राइस था? 100। मैंने सोचा 100 रुपए का ठीक है, मैं ले लेता हूं। मैंने बर्गर ऑर्डर किया, बर्गर आया, बिल आया। बिल आया तो बिल पे लिखा था 118 रुपीस। कितना? 118 रुपीस। मैंने कहा आपने तो लिखा है 100 और आपने मुझको बिल दिया 118 का। तो उन्होंने कहा सर टैक्स तो देना पड़ेगा ना आपको। अगर हम एक कंट्री में रहते हैं तो हमको कंट्री को क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। तो ये टैक्स है। कौन सा टैक्स है ये? तो ये जीएसटी है। अब ये जीएसटी क्या है? ओके मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों मैं गया, मैंने ऑर्डर किया एक बर्गर। ओके मुझे बर्गर का प्राइस उन्होंने कहा प्राइस है 100 रुपीस। कितना प्राइस है बच्चों? 100 रुपीस बर्गर का प्राइस। मैंने कहा 100 रुपए का है मेरे पास जेब में 100 रुपए, मैं ले लेता हूं। लेकिन जब फाइनल मुझे बिल आया तो बिल में मुझे कितना देना पड़ा? 118। मुझे लेकिन बिल आया तो बिल में मुझे देना पड़ा 118 रुपीस। मुझे बिल में कितना देना पड़ा? 118 रुपीस। उन लोग कहते कि सर इसमें आपको टैक्स लगा। अब जो बिल आया, मैंने बिल चेक किया तो बिल में लिखा था 9% सीजीएसटी ना। ये सीखना हमको, क्या ये सीजीएसटी? 9% एसजीएसटी। अरे वाह आप सबको मालूम है। ओके जीएसटी कभी चालू हुआ था? 1 जुलाई 2017। सब आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, पहले समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। तो ये जो बर्गर का प्राइस है जिसमें टैक्स नहीं लगा है, इसमें टैक्स लगा है क्या? नहीं, इसमें टैक्स नहीं लगा है। तो हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में उसको बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू। क्या बोलेंगे? ये इंक दिख रहा है बच्चों? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब इस पे क्या लगेगा? अभी टैक्स। मैंने बर्गर देखा 100 रुपए का, मेरे पास 100 रुपए थे, भाई दे दो बर्गर 100 रुपए में। इन बिल आया तो कितना है? 118। मतलब इसके ऊपर क्या लगा है? टैक्स। और जो टोटल पैसा मैंने उसको दिया, टोटल पैसा, उसको मैं कहूंगा टोटल वैल्यू। क्या कहूंगा मैं? टोटल वैल्यू। तो मुझे टोटल वैल्यू कितना देना पड़ा? अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्सेस लिया, कितना लिया? 9% सीजीएसटी, 9% किसके ऊपर? तो 100 रुपए के ऊपर। किसके ऊपर? 100 रुपए के। 9%, 100 रुपए का 9% क्या होता है? परसेंट मतलब क्या होता है? अपॉन 100। परसेंट मतलब क्या होता है? अपॉन। मेरे को बोर्ड में 95% मिले, मतलब क्या है? 95 अपॉन
100, तो 9% है। 9% मतलब क्या है? 9/100, किसका? 100 रुपीज का। तो 100 रुपए का 9% कितना हो गया? 9 रुपीज। 9 रुपीज। कोई डाउट? SGST भी लगाया उन्होंने, कितना परसेंट? 9%। फिर से 9% कितना आया? 9 रुपया। 9 रुपीज। टोटल कितना हो गया मेरा बिल? 180। कैलकुलेट करो, ये आया ना टोटल बिल? किसी को कोई डाउट है? ओके। अब और एक तरीके से भी बिल दे सकते, एक्चुअली देते तो यही तरह से, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूं कि और एक तरीके से भी बिल दे सकते, जहां पर ये मेरा बर्गर का प्राइस कितना था? कितना प्राइस था मेरा? बर्गर का प्राइस कितना था? 100 रुपीज। इसके ऊपर टैक्स लगा है क्या? नहीं। तो ये मेरा क्या है? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल, ये मेरा है टैक्सेबल वैल्यू। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? ओके। अब CGST और SGST के जगह पे डायरेक्टली अगर उन्होंने लिखा है कि आपको लगता है 18% GST, 18% GST। अब 18%, 100 रुपए का 18% कितना होता है? तो 18/100 इंटू 100 कितना होता है? 18 रुपीज। कोई डाउट? तो मुझे बर्गर का प्राइस कितना पड़ा? कितना पड़ा? टोटल वैल्यू कितना है मेरे को बर्गर का? टोटल वैल्यू कितना आया? 118 रुपीज। बराबर। अब इससे ऊपर हम लोग सब फॉर्मूलास बनाएंगे। शॉर्ट में बताता हूं बच्चों, ये जो GST है ना, इसको हम लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंडिया में बच्चों बहुत सारे टैक्सेस थे पहले। ओके, आप मूवी देखने गए तो आपसे एंटरटेनमेंट टैक्स लेते थे। आप किसी होटल में खाना खाने गए, ओके, रहने गए, खाना गए, तो उस पर सर्विस टैक्स लेते थे। आप यहां से आपके गांव जा रहे हो तो हर टोल नाका पे आपसे टैक्स लेते थे, ऑक्ट्रॉय। ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे। तो ये सारे टैक्सेस को इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि सारे टैक्सेस को हम लोग क्या करते हैं? एक करते, वन नेशन वन टैक्स। क्या है? वन नेशन वन टैक्स। इसको हम लोग कहेंगे GST। क्या कहेंगे? GST। ओके, यहां पे देखो, अभी इतने सारे टैक्सेस होते थे, ओके, पहले। तो ये सारे टैक्सेस को हम लोग ने एक ही टैक्स में किया और उसको कहते हैं हम लोग GST। GST मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके। अब ये जो GST है ना बच्चों, अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया आपको, ये GST है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आपका GST दो पार्ट में दिया हो जाता है, एक होता है CGST और एक होता है SGST। CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस टैक्स जाता है और SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब हम लोग कौन से स्टेट में रह रहे हैं? महाराष्ट्र। अगर मैं यहां से बर्गर खाया, यहां से मैंने क्या किया? बर्गर खाया, तो 9 रुपए किसको गया? महाराष्ट्र स्टेट को गया। और 9 रुपए किसको गया? सेंट्रल गवर्नमेंट है ना अपना, प्राइम मिनिस्टर जिसमें बनते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को गया 9 रुपीज। समझ में आया? तो हर एक अपने पूरे देश में ऐसी होता है, कहीं पर भी हो। आप गुजरात में हो, आपने गुजरात में बर्गर खाया, मैं एक परसेंटेज बताऊं, 18% सपोजेबल उन्होंने लिया, और ये परसेंटेज है ना GST का रेट, वो अलग अलग होता है। आप इंपोर्टेड आइटम लो, महंगे वाले आइटम, तो उस पर टैक्सेस क्या हो गए? ज्यादा। अब दाल चावल हम लोग खाएंगे, दाल चावल पे ज्यादा टैक्सेस रखेंगे तो हम लोग खा पाएंगे क्या? तो उसमें उन लोग कम रखते। तो जो GST का रेट है वो क्या होता है? हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग होता है। ओके, तो GST सबको समझा? GST क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। सारे टैक्सेस को मिला के एक GST बनाए। GST कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो। एक कौन सा है? और एक क्या होता है? और दोनों क्या होता है? इक्वल। दोनों क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट को भी इक्वल पैसा जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इक्वल। ओके, अब इससे बच्चों हम लोग
क्या क्या फॉर्मूला बना सकते हैं वो आप मुझे बताइए सोच के। क्या क्या हम लोग फॉर्मूला, मैं इसको एडजस्ट करता हूं, तब तक आप मुझे बताइए हम लोग इससे क्या क्या फॉर्मूला बना सकते हैं। यू हैव टू टेल मी। ओके, ये मैं एडजस्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना क्या क्या फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग। ओके, ये एक सेकेंड है, एक सेकेंड। ओके, ये टोटल वैल्यू। चलो रेज योर हैंड्स एंड टेल मी क्या क्या फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। वो सारे फॉर्मूलास में यहां पे रखता हूं। यू वांट टू टेल फर्स्ट? चलो टेल फर्स्ट क्या है। अच्छा, आपने कहा टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, ये कितना होता है? टोटल वैल्यू। ये क्या होता है? टोटल वैल्यू। इन्होंने एक फॉर्मूला बता, बराबर है ना। मेरा बर्गर का प्राइस कितना था? 100 रुपया। बर्गर का प्राइस कितना था? उसको क्या कहूंगा मैं? टैक्सेबल वैल्यू। मैंने जीएसटी कितना दिया? 18। तो अभी मेरा टोटल वैल्यू कितना हो गया? 118। वेरी गुड। चलो एक एक फिर बाद में हम लोग उसको अरेंज करेंगे फॉर्मूलास। पहला फॉर्मूला इन्होंने कहा है कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इक्वल्स टू टोटल वैल्यू। ओके, चलो नेक्स्ट पर्सन बोलो। शिवांशु क्या है? हाँ, जीएसटी उन्होंने कहा हाफ ऑफ सीजीएसटी। देखो मैं ऐसे कह सकता हूं। अच्छा, ये परसेंट का मतलब क्या होता है? रेट। परसेंट का मतलब क्या होता है? रेट, याद रखना। और 9% सीजीएसटी है तो उसका वैल्यू कितना हो गया? 9 रुपया। ये 9 रुपया मतलब क्या होता है? अमाउंट। इसमें अपने को एक चीज समझ में आता है कि रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी दोनों क्या है? इक्वल। दोनों क्या है? इक्वल। सीजीएसटी का रेट और एसजीएसटी का रेट क्या है? इक्वल। और वो जीएसटी के रेट का क्या है? हाफ। जीएसटी का रेट का क्या है? 9% क्या है जीएसटी के रेट का? हाफ। कोई डाउट है? कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? रेट ऑफ सीजीएसटी विल बी इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी। और सीजीएसटी और एसजीएसटी किसका आधा होता है? जीएसटी। अगर मैं बोलूंगा ये मैंने इंटरैक्टिव पैनल खरीदा, इसका जीएसटी मैंने भरा 20%। कितना परसेंट भरा? 20%। तो इसका एसजीएसटी का रेट कितना होगा? और सीजीएसटी का? समझ में आया? आपने ही फॉर्मूला बनाया, मैं आपको फॉर्मूला बोल रहा हूं क्या? नहीं, आप ही फॉर्मूला बनाओगे। सेकेंड फॉर्मूला जो आपने कहा, रेट ऑफ क्या है? सीजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ, मैं नीचे लिखो, एसजीएसटी इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी। कोई डाउट? अच्छा बोलो निष्ठा, आपने भी हाथ उठाया, क्या फॉर्मूला बनाया? हाँ तो ये लिखा है ना, रेट ऑफ सीएजीएसटी बराबर है उसका, रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एजीएसटी। ये तो लिखा ही है हम लोगों ने। और उसके आगे और एक ऐड किया, ये क्या है? हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी। अच्छा और एक बात बोलता, देखो अभी अमाउंट देखो, इसका अमाउंट देखो, ये 9 रुपया है। मतलब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू क्या है? अमाउंट ऑफ एजीएसटी। दोनों का अमाउंट भी सेम रहेगा और वो अमाउंट किसका आधा रहेगा? जीएसटी का हाफ। कोई डाउट? ओके चलो अभी ये नेक्स्ट फॉर्मूला ये लिखता हूं मैं, थर्ड वन। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इक्वल्स टू हाफ अमाउंट ऑफ जीएसटी। हाफ अमाउंट ऑफ जीएसटी। और कोई फॉर्मूला बनाओ, इसको देख के और कोई फॉर्मूला बनाओ, और कोई फॉर्मूला। ओके मैं एक हिंट देता हूं, उस पर फॉर्मूला बताओ। देखो बर्गर जो मैंने खरीदा वो कितने का था? 100 रुपए का। बर्गर खरीदा कितने का? उस पर 9% सीजीएसटी था। 100 रुपए पे 9% सीजीएसटी, यानी अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना हुआ मेरा? मुझे कितना पैसा देना पड़ा? 9।
तो आप अमाउंट ऑफ सीजीएसटी ये दोनों को लेके फॉर्मूला बना सकते हो क्या? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कैसे मिला? ये चलो एक एग्जांपल बताता हूं, एक एग्जांपल ध्यान से देखो। सपोज ऑफ ऑल मैं कहता हूं मैंने ये वॉच खरीदा, मैंने घड़ी खरीदी, हाँ ये घड़ी खरीदी मैंने, सपोज ऑफ ऑल इसका टैक्सेबल वैल्यू है, इसका टैक्सेबल वैल्यू घड़ी का, मैं वैसी दुकान पे गया शोरूम पे, उसने मुझे दिखाया ये घड़ी है, ये घड़ी का प्राइस है सपोज ऑफ ऑल कितना था घड़ी, मैं सस्ता घड़ी खरीदता हूं, ओके घड़ी है 500 रुपए की, कितने की घड़ी है? 500 रुपए की घड़ी है। उन्होंने कहा अभी इतना भी लग्जरी आइटम नहीं है ये, ओके 500 रुपए की घड़ी है, उन्होंने कहा आपको 5% सीजीएसटी देना पड़ेगा। कितना परसेंट सीजीएसटी? 5% आप सीजीएसटी भरो, मतलब कितना मेरे को भरना पड़ेगा पैसा? अमाउंट कितना होगा? अमाउंट कितना होगा? 5%। किसका 5%? ऑफ 500, मतलब 5/100 इंटू 500, 2020 5 25 बराबर क्या भरा? 5% सीजीएसटी, मतलब अगर हमको अमाउंट फाइंड करने का सीजीएसटी, किसका अमाउंट? सीजीएसटी, तो अपने को क्या होना चाहिए? रेट ऑफ सीजीएसटी रेट इंटू टैक्सेबल वैल्यू, क्या हो जाएगा? रेट ऑफ सीजीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। मिला कि नहीं? फिर से बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनो, फॉर्मूला बना रहे हम लोग। ये घड़ी मैंने खरीदी, मतलब ये शोरूम में लगी है, कितने की है ये? 500। अब मैं स्मार्ट हो गया, बर्गर खाने के बाद मुझे समझ में आ गया कि 500 में तो मिलेगी नहीं, 500 में नहीं मिलेगी, इसमें कुछ तो टैक्स होगा। तो मैंने पूछा कि सर कितना है इस पे, सीजीएसटी का रेट कितना है, रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है? उन्होंने कहा 5% है। कितना है? 5% रेट ऑफ सीजीएसटी। रेट ऑफ सीजीएसटी कितना का है? 5%। 5% किसका? 500 रुपए का। तो 500 रुपए का 5% कितना है? 25 रुपए। कितना है? अच्छा, अगर सीजीएसटी 25 है तो एसजीएसटी कितना हो जाएगा? तो घड़ी का प्राइस कितना हो जाएगा? 550, 500 प्लस 25 प्लस 25। ये समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो ये फॉर्मूला क्या बना है आपने? अमाउंट ऑफ, क्या फॉर्मूला बना है बच्चों? अमाउंट, कौन सा अमाउंट? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। अमाउंट ऑफ क्या है? सीजीएसटी। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कैसे मिलेगा? रेट ऑफ सीजीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। क्या मिलेगा? रेट ऑफ सीजीएसटी इंटू टैक्स, रेट ऑफ सीजीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ सीजीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। अच्छा, अभी मुझे बताओ अमाउंट ऑफ एचजीएसटी क्या होगा? एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ एचजीएसटी, एचजीएसटी का अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? कौन सा फॉर्मूला होगा? रेज योर हैंड। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ एचजीएसटी इनटू, है ना दूसरा भी फॉर्मूला? ओके, तो अगर मेरे को फाइंड करने का है अमाउंट ऑफ एचजीएसटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ एचजीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। कोई डाउट? अच्छा, फटक से नेक्स्ट फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्स। सिंपल है। कैसे होगा देखो, बता रहा हूं, बताओ फिर से बता रहा हूं। घड़ी कितने की है? टैक्सेबल वाली है, इस पर टैक्स नहीं लगा है। सीजीएसटी मैंने पूछा कितना है? 5। अगर सीजीएसटी 5 है, 5% रेट, तो एसजीएसटी का रेट कितना होगा? 5। तो जीएसटी कितना होगा? 10। 500 का 10% कितना होगा? 50। तो 500 प्लस 50 कितना हो गया? 550। आइदर वे हम लोग कर सकते हैं उसको। ओके, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा? तो अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है? ओके ओके, और कोई फॉर्मूला बना सकता है?
और कोई इसी को इसको देख के और कोई फॉर्मूला बना सकते हो क्या आप? अच्छा, निष्ठा ट्राई, टेल मी। हाँ चलेगा, जीएसटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अब बनाते जाओ फॉर्मूला। ये क्या है? ये देखो, ये आपका समझने वाली चीज है, कंसेप्ट है। तो ये उन्होंने फॉर्मूला बनाया, मैं लिखते आता हूं। ओके, आपने एक फॉर्मूला बनाया कि 7th वन, जीएसटी इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और कोई फॉर्मूला बनाएंगे? और कोई इसको देख के फॉर्मूला बनाओ। 100 रुपए का था बर्गर, 9% क्या लगा? सीजीएसटी। 100 रुपए का 9%, मैंने इसी करके दिया, इसके लिए 100, 9 रुपीज हुआ। 9% एसजीएसटी, 9 रुपया, टोटल वैल्यू कितना हो गया? 118। और कोई फॉर्मूला बना सकता है? बोलो। टोटल वैल्यू माइनस टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये भी फॉर्मूला बन गया, ये भी फॉर्मूला बन गया ना। तो आप ऐसे, अगर आपको एक कंसेप्ट समझा है तो आप ऐसे सारे फॉर्मूलास बना सकते हो खुद से। सिर्फ ये याद रखना, ये बर्गर वाला चीज, सर बर्गर खाने गए थे, कितने का था? 100 रुपए, लेकिन स्कैम हो गया। कितना पैसा ले लिया? 118। क्यों? तो उन्होंने कहा कि आप देश में रहते हो तो आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा। कितना परसेंट टैक्स भरना पड़ा? 18% जीएसटी। 18% अगर जीएसटी है तो वो किस में डिवाइड होगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। एक जाएगा स्टेट गवर्नमेंट और एक जाएगा, और सब क्या होगा? इक्वल। तो मैं ये भी लिख सकता हूं ना, 8th, जैसे रेट ऑफ सीजीएसटी है वैसे मैं लिखता हूं सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई फॉर्मूलास में डाउट है, कंसेप्ट में डाउट है? जो अमाउंट पे हमको टैक्स देना होता है उस अमाउंट को क्या कहते हैं? टैक्सेबल। और जो पूरे टैक्स के साथ आता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? टोटल वैल्यू। एनी क्वेरीज स्टिल हियर? चलो पहले अच्छे से फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। हाँ बच्चों, ये याद रखना, रिसिप्ट। अब ये फॉर्मूलास, अब देखो सम कितने इजी है इसके। 4.1 के पहला सम, राशि रीड इट, क्या लिखा है? पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन। पवन मेडिकल क्या करता है? पवन मेडिकल क्या कर रहा है? इट सप्लाइज मेडिसिन बेच रहा है। ओके, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। रेट ऑफ जीएसटी कितना है? रेट ऑफ जीएसटी कितना है? मेडिसिन का रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? तो सीजीएसटी का रेट कितना होगा और एसजीएसटी का रेट कितना होगा? कोई डाउट? ओके, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है? रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 12%। वाई गिवन? आपको क्या फाइंड करने का? रेट ऑफ सीजीएसटी। तो रेट ऑफ सीजीएसटी ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी। हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी, तो हाफ इंटू 12%। 12% का हाफ कितना होता है? 6 इक्वल टू 6%। इससे कुछ आसान है क्या? एकदम इजी था। अभी ऐसी आप निकाल सकते हो रेट ऑफ एसजीएसटी। अगर सीजीएसटी मिला है तो एसजीएसटी भी क्या होगा? सेम ही होगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसी फॉर्मूला को कंटिन्यू कर लेता हूं। रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल्स टू हाफ इंटू रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू हाफ इंटू 12% इक्वल्स टू 6%।
एनी डाउट्स? ठीक है, ये मैं बाद में दिखाऊंगा कॉपी करने के लिए. लेट्स गो अहेड. देखो नेक्स्ट सम देखो कितना इजी है. ये थर्ड आ गया. चलो सेकंड वन देखो. अंश रीड. On certain article of if rate of CGST is 9%. ओके, कोई एक आर्टिकल पे रेट ऑफ सीजीएसटी कितना दिया है? 9%. रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है? रेट ऑफ सीजीएसटी 9%. तो रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा? रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा? 9%. क्योंकि रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ क्या है? एसजीएसटी. अगर वो 9% है तो ये भी क्या हो गया? 9%. एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी? एकदम आसान था. ओके, तो यहां पे भी लिख लेता हूं मैं, मेरे साथ साथ ही लिख लो. आंसर सेकेंड. रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी. लेकिन रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है? 9%. बट रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू 9%. Why? Given. So therefore rate of SGST equals to 9%. रेट ऑफ एसजीएसटी कितना हो गया? 9%. अभी आपको क्या फाइंड करने का? रेट ऑफ जीएसटी. रेट ऑफ जीएसटी का क्या फॉर्मूला था अपना? रेट ऑफ जीएसटी का क्या फॉर्मूला था? हाफ ऑफ रेट ऑफ सीजीएसटी. फॉर्मूला याद है ना? किधर गया फॉर्मूला? रेट ऑफ जीएसटी किधर गया? रेट ऑफ सीजीएसटी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी. ओके, यही बोला था अपना. ओके, रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू हाफ रेट ऑफ जीएसटी. सीजीएसटी का रेट कितना दिया है? 9%. तो 9% इज इक्वल टू हाफ रेट ऑफ जीएसटी. ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 2 जा 18. 18% इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी. तो देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा? रेट ऑफ जीएसटी कितना आएगा? 18%. रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. देखो बच्चों, खुद से ही कर रहे हो ना आप लोग. अगर आपको कंसेप्ट समझाए हो बर्गर वाला तो आप खुद से सारी चीजें देखो आगे कर सकते हो. उस पर ध्यान से रखना. ओके, चलो कॉपी करो इसको. हाँ, फर्स्ट वाला कॉपी करना था ना? वेट कर. हाँ हाँ, चलो नेक्स्ट वन देख लो अभी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन मैं रीड करता हूं. एमएस रियल पेंट. ओके, पेंट का शॉप है ये. सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट. इन लोगों ने क्या बेचा? 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट. 2 टिन उन्होंने लस्टर पेंट के बेचे. सपोज ऑफ ऑल ये मैं बनाता हूं 1 टिन और ये सेकेंड टिन. ओके, एमएस लस्टर पेंट ने सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज ₹2,800. ये टैक्सेबल वैल्यू है. टोटल वैल्यू है क्या? नहीं, इसके ऊपर अभी क्या लगेगा? टैक्स, जीएसटी लगेगा. तो एक पेंट का प्राइस कितना था? रुपीस कितना है? 2,800. एक टिन का प्राइस है 2,800. अगर एक टिन का 2,800 है तो 2 टिन का कितना होगा? बराबर 2,800 इंटू 2 कितना होगा? 5,600. ओके, यहां तक कोई डाउट है? क्या था? एमएस रियल पेंट ने 2 टिन लस्टर पेंट के बेचे. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन, एक टिन का वैल्यू कितना था? टैक्सेबल वैल्यू 2,800. एक टिन का कितना था? 2,800.
इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 20। अच्छा मैं अपना वही बिल बना देता हूं, टैक्सेबल वैल्यू। अच्छा 2 दिन है ना, तो कितना होगा 5600। टैक्सेबल वैल्यू कितना है 5600। रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितना है 28% जीएसटी, इसके ऊपर अभी 28% जीएसटी लगेगा। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन टैक्स इनवॉइस। आपको क्या फाइंड करना है अमाउंट, क्या फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करने का है अमाउंट। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ जीएसटी। पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ जीएसटी। क्या फॉर्मूला था अमाउंट ऑफ जीएसटी का, रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। अमाउंट ऑफ जीएसटी का क्या फॉर्मूला था, अमाउंट ऑफ जीएसटी का क्या फॉर्मूला था, देखो रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। अमाउंट ऑफ जीएसटी का क्या फॉर्मूला था, रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू, यही था ना। ओके पहले अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करेंगे। अगर अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल गया तो उसका हाफ क्या होगा अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, और सीजीएसटी क्या हो जाएगा, वो भी जीएसटी का हाफ हो जाएगा। कोई डाउट, चलो यहां से अभी देखते, देखो एमएस रियल पेंट सोल्ड 2 tins of Luxter paint and taxable value of each tin is rupees 2800. Answer third. Taxable value of 1 tin, एक टिन का कितना है इज रुपीज 2800। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टिन कितना है 2800। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन्स, 2 टिन का टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2800 कितना हो जाता हो 5600। कोई डाउट। अच्छा 2-3 का टैक्सेबल वैल्यू मिल गया 5600। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 28%। क्या है बच्चों गिवन, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28%। क्या फाइंड करने बोला है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा अमाउंट ऑफ जीएसटी। क्या फाइंड करूंगा क्या फाइंड करूंगा ओके क्या फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ जीएसटी का, अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या फॉर्मूला है, ये मुझे कितना जीएसटी यहाँ पे भरना पड़ेगा, तो रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। ओके कितना है रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना है समझ में आ रहा है। 28% को कैसे लिखेंगे 28/100। टैक्सेबल वैल्यू कितना है, अच्छा अभी यू हैव टू बी वेरी फास्ट विथ कैलकुलेशन। ये 20 क्या हो गया कट, 28 इंटू 56 बताओ हाँ 1 एक जन बोलो, कोई ग्रुप में मत बोलो, बोल 1568 पक्का। 28 इंटू 56 करके देखो, दे आर सेइंग 1568। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आया 1568। तो अभी अपने को क्या फाइंड करने का अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, तो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ओके चलो फाइंड करते हैं। ओके अमाउंट ऑफ जीएसटी 1568 आया। अभी अपने को क्या फाइंड करने का अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। तो फर्स्ट अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू हाफ अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो हाफ इंटू 1568 कितना होता है बच्चों
784 784 इक्वल टू कितना आया 784. सिमिलरली सेकेंड तुम लोग ये फाइंड कर सकते हो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी. अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इक्वल्स टू हाफ इंटू अमाउंट ऑफ जीएसटी. तो हाफ इंटू अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 1568. 1568 का हाफ कितना है. हाँ, एवरीवन हैज टू डू द कैलकुलेशंस. हाँ, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, बट कैलकुलेशन अगर रॉन्ग होगा तो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा. कितना आएगा 768. 768. ओके, लास्ट पार्ट सॉरी 784 है ना. 784. 784. हाँ, मैं लास्ट में लिख रहा हूं ना. अभी कैलकुलेशन किया ना, इसके लिए मैंने लिखा नहीं. कैलकुलेशन में मैं रुपीस नहीं लिखता हूं, लास्ट में लिखूंगा. अभी क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस. तो देयरफॉर in the tax invoice, amount of CGST charged is कितना होगा 784 rupees 784. and amount of SGST and amount of SGST charged इक्वल टू रुपीस 784. ये लास्ट में लिख के इसको बॉक्स में लिख देना. एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? वापस एक्सप्लेन करना है? एक बार बता देता हूं. रियल पेंट ने कितना पेंट बेचा? 2. एक का प्राइस कितना था? तो 2 का प्राइस कितना हो जाएगा 5600. जीएसटी का रेट कितना बोला था 28. अगर रेट जीएसटी का 28% है तो अमाउंट फाइंड कर सकते हैं. अमाउंट क्या हो जाएगा रेट इंटू टैक्सेबल वैल्यू. तो 28 अपॉन 100 इंटू 5600 कितना आ रहा है आपको 156 है. अगर अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल गया तो उसका हाफ क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी जीएसटी का हाफ हो जाएगा. कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है इसमें? एवरीवन अंडरस्टूड? चलो कॉपी करो इसको भी. कॉपीड ना थर्ड वन? ओके, फोर्थ वन. Who will read it? Finish. बेल्ट इज रुपीस 586. एक रिस्ट वॉच का बेल्ट है. रिस्ट वॉच का बेल्ट है. ओके, ये आपका रिस्ट वॉच का सिर्फ बेल्ट है. हाँ, रफ में मैंने बनाया रिस्ट वॉच का बेल्ट है. इसका आपको टैक्सेबल वैल्यू ओके ये कितना दिया है रुपीस 586. टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया है 586. आगे अच्छा जीएसटी का रेट भी दिया है. कितना जीएसटी का रेट है 18% जीएसटी. तो जीएसटी का अमाउंट मिल सकता है. जीएसटी का अमाउंट मिल सकता है. रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18%. मुझे जल्दी से बताओ अमाउंट कितना होगा 18% ऑफ 586. 18% ऑफ 586 मतलब कितना होगा इंटू 586. करोगे कैलकुलेशन करो जल्दी से. 18 अपॉन 100 इंटू 586. 2 से डिवाइड करो 50. 2 9 जा 18. 2 25 जा 50. 2 2 जा 4. 2 9 जा 18. 2 3 जा 6. बराबर. 9 इंटू 293 बताओ कितना होता है 9 इंटू 293. 9 इंटू 293 करो सब लोग. कितना है 9 हाँ 2637.
2637 डिवाइड बाई 25। 25 से डिवाइड करेंगे, करो। 25 वन जा 25, फिर कितना आएगा 1, फिर 3, फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे अभी यहां पे क्या लिखना पड़ेगा अपने को, 0 ना, तभी 7 कैरी होगा। ओके, अभी आगे 25 के टाइम कितने टाइम में आएगा 25, 25 फाइजा 125, 2 1.0, फिर 25 फोर जा कितना होता है 100, फिर 8 जा तो कितना आया 105.48, 105.48। ओके, तो फिर से देखो, यहां तक हम लोग ने क्या, देखो द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट, एक रिस्ट वॉच का बेल्ट है, कितना उसका टैक्सेबल वैल्यू है, मतलब वही शोरूम में लगा है, कितने रुपए का है 586, कितना परसेंट जीएसटी मांग रहे हैं 18%, मतलब कितना जीएसटी देना पड़ेगा अपने को 18%, मतलब कितना हो गया 105.48। ओके, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर, ओके, कस्टमर के लिए बेल्ट का प्राइस क्या रहेगा, तो बेल्ट का प्राइस कितना होगा, टोटल वैल्यू कितना होगा, टोटल वैल्यू ये प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी 0.48, 5 + 6 11, 9 691.48। देखो ओरली हो गया, अब उसको लिखेंगे, फिर से देखो, ध्यान से देखो, लुक वेरी केयरफुली। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट, टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया है 586, टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया है, कोई डाउट, ओके। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है 18%, तो 18% मैंने निकाला 586 का, 18% 586 का कितना आया 105.48। आपको क्या फाइंड करना था, टोटल वैल्यू, तो टोटल वैल्यू क्या होता है टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो दोनों को प्लस किया तो कितना हुआ, तो अभी अपने को कितने में मिलेगा 691। समझ में आ रहा है, फिर से वही सेम एग्जांपल, कितने रुपए का बर्गर था 100, टैक्सेबल वैल्यू 100 था, कितना परसेंट जीएसटी था 18, 100 का 18 कितना होता है 18 रुपया, 100 रुपया प्लस 18 रुपया कितना हो गया 108, तो मुझे कितने में पड़ा बर्गर हो 108। बेल्ट का प्राइस कितना था 586, कितना परसेंट जीएसटी है 18, तो 586 का 18% कितना हो गया 105.48, तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो गया 691.48। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है, चलो अभी इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे। ओके, अगर आपको चाहिए ना बच्चों, तो ये इसको भी ऐसे ही रखना, हाँ, मैं ये साइड में लिखता हूं, सो दैट आपको जब भी आप बुक ओपन करो तो आपको समझ में आए कि किस तरीके से हम लोगों ने ये किया है। ओके, चलो क्या लिखा है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट, आंसर टैक्सेबल वैल्यू किसका, ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इक्वल टू 586, मैं यहां पे कुछ यूनिट नहीं लिखता, 586। जीएसटी का रेट कितना है, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 18%। अगर रेट ऑफ जीएसटी दिया है तो अपन अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल सकते हैं। ओके, तो देयरफॉर आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18%, तो 18/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू कितना है 586। ये कैलकुलेशन कर लेना, अभी हम लोगों ने किया था ना रफ में, कितना है अपने को 105.48, 105.48।
तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आया 105.48। ओके, यहां पे लिख देता हूं चाहिए तो रुपीस। आपको क्या फाइंड करेगा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर। तो देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ बेल्ट, टोटल वैल्यू ऑफ बेल्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। टोटल वैल्यू ऑफ बेल्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ओके, मिस्टेक मत करना, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है 586 प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 105.48, कितना हो गया टोटल 691.48। ओके, 691.48। ओके, फिर लास्ट में लिखता हूं मैं, क्या है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर, देयरफॉर प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर, therefore price of belt for the customer is 6 rupees 691.48। price of belt for customer is rupees 691.48। कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है? अभी इसको एकदम कंसेप्ट अभी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे थोड़े डिफिकल्ट और लेंदी सम्स आएंगे, तो यू शुड नो एवरीथिंग, पूरा समझ में आना चाहिए। चलो कॉपी करो इसको फटाफट। ओके, फोर्थ वन डन ना, फिफ्थ वन थोड़ा इसको बड़ा कर देता क्वेश्चन को, विजिबल है बच्चों ये? ओके, क्या क्वेश्चन है देखो, द टोटल वैल्यू, क्या दिया है, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, किसके साथ है, जीएसटी के साथ, मतलब एकदम फाइनल प्राइस आपको बता दिया है। जो मैंने बर्गर देखा था उसका प्राइस अलग था, और जो बिल में प्राइस आया था वो प्राइस आपको दिया है। द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज रुपीज 1770। तो आपको यहां पर टोटल वैल्यू दिया है, टोटल वैल्यू कितना दिया है बच्चों, टोटल वैल्यू 1770, 1770 ये टोटल वैल्यू दिया है। कोई डाउट यहां तक? एक रिमोट कंट्रोल की टॉय कार है, उसका टोटल वैल्यू दिया है 1770। उसके बाद क्या दिया है, रेट ऑफ जीएसटी, कितना दिया जीएसटी 18% जीएसटी। जीएसटी कितना दिया है 18% जीएसटी। पहले आपको टैक्सेबल वैल्यू देते थे, जीएसटी देते थे, और क्या बोलते थे, फाइंड करो टोटल वैल्यू। अब आपको उल्टा दिया है, आपको सीधा टोटल वैल्यू दिया है, जीएसटी दिया है, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। आपको क्या फाइंड करने बोला है, टैक्सेबल वैल्यू। क्या फाइंड, अभी देखो, यूज योर ब्रेन्स हियर, बहुत ध्यान से सुनना। एक रिमोट कंट्रोल टॉय कार, उसका प्राइस पूरा कितना दिया है 1770। जीएसटी का रेट कितना दिया है 18%। टैक्सेबल वैल्यू आपको बोला है फाइंड करने। अब यहां पे टैक्सेबल वैल्यू तो नहीं है, मैं लेता हूं टैक्सेबल वैल्यू एज एक्स। क्या लिया टैक्सेबल वैल्यू एक्स। 18% ऑफ जीएसटी मतलब कितना अमाउंट होगा, कितना अमाउंट होगा, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट क्या होगा, रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18%, मतलब 18/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू कितना है एक्स, मतलब 18x/100 कितना आएगा आपको 18x/100।
अगर ये दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे क्या आएगा, टोटल वैल्यू 1770। तो इसको प्लस करके 1770 आएगा, तो क्या हमको x का वैल्यू मिल सकता है क्या? लेट्स ट्राई। अगर x का वैल्यू मिल गया तो अपने को क्या मिल जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू। फिर से बता रहा हूं बच्चों, कॉन्सेंट्रेट एंड अंडरस्टैंड। एक क्या है, रिमोट कंट्रोल टॉय कार, पूरा टैक्स वैक्स के साथ कितने में आ रहा है, 1770। आपको बोला 1770 दो, ये पूरा कार ले लो। जीएसटी कितना है, जीएसटी कितना है, 18%। आपको क्या फाइंड करना है, उसका टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू क्या ले लिया, एक्स। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू, मतलब 18/100 इंटू एक्स, ये हो गया। और ये दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे कितना आएगा, 1770। चलो देखते हैं एक्स आता कि नहीं आता है। ओके, लेट्स फाइंड इट आउट इफ वी कैन गेट एक्स और नॉट। चलो लिख लेते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ कार कितना है, 1770। आंसर फिफ्थ। ओके, वहां से लिखता हूं, टोटल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार कितना है, 1770। कोई डाउट, टोटल वैल्यू कितना दिया, 1770। रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 18%। रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 18%। तो आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आएगा, देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी का क्या फॉर्मूला होगा, रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। कितना है रेट ऑफ जीएसटी, मतलब 18/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू कितना है, एक्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू लिया नहीं था ना पहले, तो मुझे पहले लेना पड़ेगा, लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स। पहले मुझे लेना पड़ेगा, लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स। यहाँ पे लिख लू बच्चों में, मैं लिख लेता हूं, लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स। टैक्सेबल वैल्यू कितना लिया, कोई डाउट? तो 18/100 इंटू एक्स मतलब कितना होता है, 18x/100। कोई डाउट? अभी वो फॉर्मूला लगाओ, टोटल वैल्यू का क्या फॉर्मूला था, पहला ही फॉर्मूला जो उसने बताया, क्या फॉर्मूला था टोटल वैल्यू का, किधर है ये देखो, क्या क्या फॉर्मूला था, टोटल वैल्यू क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। टोटल वैल्यू क्या था, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। कहां पर है अपना सम, ये वाला है ना। ओके, सो हम लोग ने फॉर्मूला लगाया, देयरफॉर टोटल वैल्यू इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। कितने अपना टोटल वैल्यू, 1770। 1770। टैक्सेबल वैल्यू कितना है, एक्स, प्लस जीएसटी कितना है, कितना है, 18x/100। कोई डाउट है इसमें, प्लस 18x/100। अब x का मतलब क्या है, x/1। इसको थोड़ा छोटा करो। ओके, मैं मिनिमाइज करता हूं। ओके, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभी इसको, ये क्या आएगा, 1770 इक्वल टू 100x प्लस 18x/100। 100 यहां पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1770 इंटू 100 इक्वल टू 100x प्लस 18x कितना होता है, 118x। 1770 इंटू 100, ये 118 रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1770 इंटू 100 अपॉन 118
इक्वल टू एक्स। डिविजन कर सकते हो आप? चलो बताओ मुझको कितना आएगा एक्स का वैल्यू। एक बार सब लोग करो, चेक करो। कितना बोला आपने? 1500 आ रहा है। ओके, एक बार चेक कर लेना बच्चों, क्या 1500 आ रहा है? क्या चेक कर लो। कितना आया? ओके, इसको मैं कोशिश करता हूं ना यही साइड लेके जाने के लिए, नहीं होगा ये। एक्स कितना है? 1500। अच्छा, ये मैंने अपने सम के लिए बनाया था। ओके, तो देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 1500। एक्स का था अपना टैक्सेबल वैल्यू, आपको क्या फाइंड करना था? टैक्सेबल वैल्यू। तो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार इज रुपीस कितना आया? 1500। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार कितना आया? 1500। ओके, उसके बाद क्या फाइंड करना था? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार। अच्छा, जीएसटी कितना मिला था अपने को? नहीं, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना मिला था? नहीं मालूम ना? तो अपने को पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या है? 18x अपॉन 100। एक्स कितना है आपका? 1500। अगर आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी मिला तो क्या आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी मिल जाएगा? सबको समझ में आ रहा है? एक सेकेंड, डोंट राइट। देखो फिर से पूरा सम बता रहा हूं, पहले सम समझो। एक क्या दिया था आपको? टॉय कार। टोटल वैल्यू कितना दिया था? 1770। जीएसटी कितना दिया है? 18%। और क्या फाइंड करने बोला था? टैक्सेबल। मैंने टैक्सेबल वैल्यू कितना लिया? एक्स। अगर टैक्सेबल वैल्यू एक्स है तो अमाउंट ऑफ जीएसटी मुझे मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो जाता है? टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी। ये मिला आपको। उसके बाद ये दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा? टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू क्या आपका? टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। इसको मैंने सॉल्व किया तो मुझको क्या मिला? एक्स। एक्स क्या आपका? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कितना मिला? 1500। अभी आपको क्या फाइंड करने बोला है? फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी। क्या आपको रेट बोला है? सीजीएसटी सिर्फ आपको क्या बोला है? सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब क्या होगा? अमाउंट ऑफ। रेट होगा तो कितना होगा? 18% का हाफ कितना हो जाएगा? 9%। लेकिन आपको क्या बोला है? सिर्फ सीजीएसटी। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालते। अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी 18x अपॉन 100। 18x अपॉन 100। 18 इंटू एक्स कितना है? 1500। 1500 अपॉन 100। 20 कट। 18 इंटू 15। 18 इंटू 15 करो करो करो, सब लोग करो। मुझे 2-3 आंसर चाहिए जो सेम होंगे। 18 इंटू 15 कितना है मैक? 18 इंटू 15 270। सबको आया 270? ओके, तो 270। अमाउंट ऑफ जीएसटी 270 है, तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी कितना हो जाएगा? उसका हाफ। और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी क्या हो जाएगा? उसका। कर सकते हैं आप लोग? मैं इसको ऊपर करूं थोड़ा। ये अमाउंट ऑफ जीएसटी इतना है, आपको क्या फाइंड करना है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी। हाफ ऑफ 270 कितना होता है बच्चों? 270 का हाफ कितना होता है? 135। सिमिलरली अमाउंट ऑफ SGST equals to half of GST. Half into 270 equals to rupees 135. Rupees 135.
ये भी आपको फाइंड करना था, ये भी आपको मिल गया। कोई डाउट? ओके, ये पूरा इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल करूं, आप लिख पाओगे क्या? कोशिश करता हूं। ओके, देखो विजिबल है? श्योर? ओके, चलो कॉपी कर लो इसको। कॉपीड ना दिस वन। अब ये देखो नेक्स्ट वन। अच्छा, ये हो गया था ना? ओके, अभी ये ओके, रीडेबल है बच्चों ये? चलो देखो इधर, अभी मैं रीड कर रहा हूं। टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स supplied an AC of 1.5 ton to a company। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, वो एसी सप्लाई कर रहा है टू अ कंपनी। अब एसी कैसे टन में होता है? डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। अभी जैसे अपना क्लास है, इसमें आप लोग कितने 47 48 बच्चे बैठे, तो इसमें 2 टन का एसी लगा है। घर पे जैसे 1 बेडरूम है जिसमें 2 जन सोते हैं, तो 1 टन का एसी होता है। तो 1 टन, 1.5 टन, 2 टन ऐसे एसी के टाइप रहते। तो टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी। ओके, कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाइड इज ₹51,200 विथ जीएसटी। मतलब आपको क्या दिया यहां पे? क्या दिया है? क्या दिया है? टोटल वैल्यू। क्या दिया है आपको? टोटल वैल्यू। कितना दिया है? 51,200। आपको टोटल वैल्यू दिया है 51,200। रेट ऑफ सीजीएसटी कितना दिया है? रेट ऑफ सीजीएसटी कितना दिया है? 14%। 14% सीजीएसटी है, तो 14% क्या हो जाएगा? एसजीएसटी। मैं एज्यूम कर लेता हूं, कोई डाउट? ओके, और जीएसटी कितना हो जाएगा? 28%। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको ये फॉलोइंग चीजें फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है। टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स क्या बेच रहा है? एसी। उसने 1.5 टन का क्या बेचा? एसी। टोटल वैल्यू कितना था उस एसी का? 51,200। कितना था? ओके, उसने क्या कहा? रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है? 14%। सीजीएसटी का रेट कितना है? आपको क्या फाइंड करने का? ये सारे। अच्छा, सीजीएसटी 14%, तो एसजीएसटी कितना हो जाएगा? बराबर। तो हम लोग लिख लेते आंसर फर्स्ट, रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी, बट रेट ऑफ सीजीएसटी कितना दिया? रेट ऑफ सीजीएसटी 14%। 14% वाई गिवन, तो देयरफॉर रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल्स टू 14%। रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल्स टू 14%। कोई डाउट? रेट ऑफ जीएसटी कितना होगा? रेट ऑफ जीएसटी इजी था, हम लोगों ने ओरली कर लिया था। रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा? दोनों को क्या करूंगा? प्लस। सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड, प्रिया बोलो, रेट ऑफ जीएसटी क्या फॉर्मूला था? रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी क्या? ऐसे रेट ऑफ सीजीएसटी
प्लस रेट ऑफ SGST, क्योंकि CGST SGST अपने को क्या है पता है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 14 प्लस 40 इक्वल्स टू 28. तो देयरफॉर रेट ऑफ GST इक्वल्स टू 28%. कोई डाउट? दो मिल गया. अब क्या फाइंड करने का है? टैक्सेबल वैल्यू. क्या फाइंड करने का है? अच्छा, ये टैक्सेबल वैल्यू दिया है क्या? नहीं. तो टैक्सेबल वैल्यू को क्या एज्यूम करूंगा? एक्स. टैक्सेबल वैल्यू को क्या एज्यूम करूंगा? यहां तक कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन याद रखना. आई विल आस्क यू द क्वेश्चन है, क्वेश्चन याद रखना. ओके, सेम क्वेश्चन मैंने यहां पे रखा. देखो, ये सेम क्वेश्चन है यहां पे. सेम क्वेश्चन है यहां पे. क्या दिया आपको? टैक्सेबल वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा है? एक्स. टैक्सेबल वैल्यू क्या लिया है? एक्स. जीएसटी का रेट कितना फाइंड किया था हम लोगों ने? कितना फाइंड किया था जीएसटी का रेट? जीएसटी का रेट कितना था? 28%. ओके, जीएसटी कितना है अपना? 28% जीएसटी. और टोटल वैल्यू कितना था? टोटल वैल्यू ये कितना था? 51,000. क्या आप टैक्सेबल वैल्यू निकाल सकते? चलो टेल मी, कैसे निकालेंगे? आंसर कौन सा वाला कर रहे हैं? थर्ड ना. ओके, मैंने लेट टैक्सेबल वैल्यू एक्स लिखा है क्या? नहीं. तो मैं वहां से लिखता हूं, लेट टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स टू एक्स. लेट टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू एक्स. कोई डाउट? टैक्सेबल वैल्यू क्या लिया? एक्स. अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं? क्या 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 फाइंड करने का अपने को? टैक्सेबल वैल्यू. अपने को क्या है? 28% जीएसटी. तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे अभी? अमाउंट ऑफ जीएसटी. पहले क्या फाइंड करेंगे? अमाउंट ऑफ जीएसटी का क्या फॉर्मूला था? जीएसटी इंटू टैक्स. याद आ रहा पिछला सम? सेम ऐसी क्या था? ओके, तो पहले मैं फाइंड करूंगा अमाउंट ऑफ जीएसटी. ये कितना आएगा? 28% ऑफ एक्स, मतलब 28x अपॉन 100. और फिर बाद में दोनों को प्लस करूंगा और क्या मिलेगा? एक्स. ओके, लेट टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू एक्स. अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू. रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू. रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 28%. 28 अपॉन 100 इंटू एक्स, मतलब कितना होगा? 28x अपॉन. अब ये दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 51,200. मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल. करो. ओके, मैं इसे लिख लेता हूं अभी. टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू टोटल वैल्यू. कितना है बच्चों? टैक्सेबल वैल्यू कितना है? टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी 28x अपॉन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 51,200. 100 यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा? 100x. x मतलब क्या है? x अपॉन 1. 100x प्लस 28x अपॉन 100 इक्वल्स टू 51,200. कोई डाउट? $51,200. ठीक है, चलो 100x प्लस 28x कितना होता है? 128x इक्वल टू 51,200 इंटू क्या हो जाएगा? 100. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 51,200 इंटू 100 अपॉन
128। शायद कैंसिलेशन को आपको आसान पड़े इसके लिए 100 सेपरेट लिखा है। चलो कैंसिल करो। आई नीड द आंसर फ्रॉम यू। कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है। 51,200 इंटू 100 डिवाइड बाय 128। किसी को मिला है? कोशिश करो फाइंड करने के लिए। तो आपको क्या मिल जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू। तब तक मैं इसको शिफ्ट करने की कोशिश करता हूं। नहीं होगा। कितना आ रहा है? श्योर? एक को मिला 40,000 और किसी को? श्योर 40 और किसी को 40? ओके, तो देयरफॉर x इक्वल टू 40,000। x क्या मिला? 40,000। x मिला 40,000। आपको क्या मिलेगा अभी? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। तो आपको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी कितना मिला? 40,000। ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं। आपको मिला टैक्सेबल वैल्यू कितना मिला आपको? 40,000। 40,000। जीएसटी कितना मिलेगा? अभी जीएसटी फाइंड करना पड़ेगा आपको। 28x अपॉन 100 और टोटल वैल्यू कितना है आपका? 51,200। अभी इसको इरेज कर देता हूं मैं। ओके, x इक्वल टू 40,000। तो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी इक्वल टू 40,000 रुपीज। 40,000 टैक्सेबल वैल्यू मिल गया 40,000। अब फोर्थ क्या फाइंड करने का है? अमाउंट ऑफ जीएसटी। क्या आप अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड कर सकते हैं? कितना है? 28x अपॉन 100। थर्ड है ना? नहीं, फोर्थ। अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये अमाउंट ऑफ जीएसटी 28x अपॉन 100। 28 इंटू एक्स कितना आपका? 40,000। 40,000 अपॉन 100। 20 कैंसल। कितना हो रहा है? 11,000। श्योर? ओके, 11,200। Therefore, amount of GST is rupees 11,200। इंपोर्टेड एसी खरीदा था क्या? 11,200 जीएसटी पे कर रहा है। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आया? 11,200। अभी क्या फाइंड करने का है? सीजीएसटी और क्या हो जाएगा उसका? हाफ। एकदम आसान है। ओके, फिफ्थ, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी। हाफ ऑफ जीएसटी कितना होगा? हाफ ऑफ 11,000 कितना हो रहा है बच्चों? 5,000। कोई डाउट? ओके, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना हो गया? 5,600। ओके, अब ऊपर का इरेज कर देता हूं ये मैं, और इंक चेंज कर देता हूं। ओके, वेट। अमाउंट ऑफ क्या मिला? सीजीएसटी। उसके बाद सिक्स क्या फाइंड करने का? अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ जीएसटी। हाफ इंटू जीएसटी कितना आपका? 11,200। 11,200 कितना हो रहा है? 5,600। लास्ट में लिखना देयरफॉर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इक्वल्स टू रुपीज 5,600। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है?
एक बार इसको कॉपी करो, मैं ब्रीफ करूंगा, पूरा सम ब्रीफ करूंगा। पॉज करो। अब देखो पूरा सम ब्रीफ कर रहा हूं मैं बच्चों। क्या था, याद रखो, टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने 1.5 टन का एसी था, सप्लाइड एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी। कॉस्ट ऑफ द एसी, एसी का कॉस्ट कितना था पूरा जीएसटी के साथ 51,200, और आपको रेट ऑफ सीजीएसटी दिया है कितना है 14%, और ये सब फाइंड करने बोले। रेट ऑफ सीजीएसटी 14% है, तो रेट ऑफ एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा 14%। रेट ऑफ एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा 14%। रेट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करूंगा 14 प्लस 14, तो रेट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा 28। फिर क्या फाइंड करने बोला है, टैक्सेबल वैल्यू। मैंने टैक्सेबल वैल्यू कितना लिया एक्स, टैक्सेबल वैल्यू कितना लिया एक्स। अगर टैक्सेबल वैल्यू एक्स है तो ये जीएसटी पकड़ लेते, जीएसटी कितना है 18%, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा 18/100 इंटू एक्स, 18/100 इंटू एक्स। अमाउंट ऑफ सॉरी 28/100 इंटू एक्स, ये अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल गया। फिर दोनों को प्लस करूंगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो क्या मिलेगा आपको टोटल वैल्यू, जैसे पहले सब में किया था। इससे हमको किसका वैल्यू मिला एक्स का, एक्स कितना मिला 40,000। एक्स क्या था आपका टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना हो गया आपका 40,000। फिर आपको क्या फाइंड करने बोला है, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है आपका 28x/100, तो 28x के यहाँ पे क्या लिखा 40,000, कितना मिला 11,000। अमाउंट ऑफ जीएसटी मिला 11,200। फिर क्या बोला अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी क्या होगा जीएसटी का हाफ, कोई डाउट। और उसके बाद अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, वो भी क्या हो जाएगा हाफ ऑफ जीएसटी। कोई डाउट है, इजी था ना यहां तक। ओके अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, तो उससे कितना सम बचा है, एक ही सम बचा है ना, ये भी इजी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। ओके चलो पहले इसको, जिसका बाकी था ये कॉपी कर लो।